नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली के अंदर एक तरीके से परिवर्तन हुआ है, एक ऐसा परिवर्तन जो क्या वाकई में बीजेपी के जरिए दिल्ली को परिवर्तित कर देगा, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां चुनी गई, 10 सालों तक उन्होंने राज किया, उसके बाद करप्शन को लेकर इस तरीके से सवाल उठे कि ऐसा लगा कि दिल्ली के अंदर शीश महल और शीश महल के साथ ना जाने कितने महल करप्शन की नोटों की गड्डियों के जरिए बना दिए। उम्मीद के तौर पर बीजेपी वहां नजर आई तो वहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया गया और एक ऐसी रेखा खींच दी गई जिसने रेखा गुप्ता को वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या वाकई में रेखा गुप्ता की ताजपोशी के साथ करप्शन पर वार होगा, यमुना का उद्धार होगा? आज बात इसी मुद्दे। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। क्या वाकई में दिल्ली से जो एक एक कमिटमेंट किया गया है वो पूरा करना इतना आसान है? और अगर इतना आसान है तो अभी तक की सरकारों ने पूरा किया क्यों नहीं, उनके लिए मुश्किल क्यों रहा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अजय यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, चलिए माफी के साथ कहेंगे अजय चौहान जी हमारे साथ हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हमारे साथ हैं और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ हैं। शुरुआत अजय आपके साथ। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी जो 10 सालों में नहीं कर पाई, क्या वो दिल्ली में इतना आसान है कि कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मुबारकबाद देता हूं और जो उन्होंने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे, ये जब केजरीवाल के टाइम में ये लोग बहुत कहते थे कि लोग मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। सबसे पहले मैं ये मुद्दा आपके सामने उठाना चाह रहा हूँ कि जब ये लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, तो अब सेम चीज़ें ये भी बांट रहे हैं। तो जब ये बांट रहे हैं तो क्या ये अपने जेब से पैसा दे रहे हैं? ये भी तो सरकार का पैसा ही इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक के लिए। दूसरी बात साहब, इनके एक बात से तो क्लियर हो गई है कि इन्होंने ये वादे किए कि जो भी योजनाएं केजरीवाल जी के समय में चालू थी, जो चल रही थी, वो बरकरार रहेंगी। इसका मतलब ये मानते हैं कि केजरीवाल जी जो भी योजनाएं चला रहे थे वो धरातल पे चल रही थी, क्योंकि बीच में ये लोग कह रहे थे कि ये धरातल पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने इनके खुद के वर्डिंग से पता चल रहा है कि ये धरातल पे हम लोग ये कर रहे हैं। अजय चौहान जी, वो केजरीवाल की योजनाएं थी या दिल्ली सरकार की योजनाएं? दिल्ली सरकार, व्यक्ति की थी, दिल्ली सरकार की योजना। और अभी क्या है, अभी भी दिल्ली सरकार है। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल की योजना, दिल्ली सरकार की योजनाओं को दिल्ली सरकार आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल, वही बढ़ा रही है ना सर? बिल्कुल। तो इस पे क्या ऑब्जेक्शन होगा भला? नहीं, अब ऑब्जेक्शन तो पहले तो बहुत ऑब्जेक्शन थे। तो सर बताइए ना, जंग होती है, अगर एक तरफ से तीर चल रहा है तो दूसरी तरफ से भालों से लड़ा जा सकता है? देखिए, तीर की जंग तो तीर से ही होगी ना। अगर आपने मुफ्त रेवड़ियों के साथ शुरुआत की तो उनसे लड़ने के लिए कुछ किया गया। अब वो आगे तय होगा कि क्या वाकई में वो दिल्ली के हित में है या नहीं है। अदिति, जिस तरीके से रेखा राज की शुरुआत दिल्ली में हुई है और यमुना के अंदर बकायदा सफाई की मशीनें चलने लग गई, मेरा बड़ा कंफ्यूजन है, क्या वाकई में ये सब इतना आसान है? और इतना आसान था तो एक आदमी जो पैंट शर्ट में निकलता था और वो भी प्रेस होती थी नहीं होती थी पता नहीं चलता था, कॉमन मैन की तरह, वो नहीं कर पाया, तो फिर इतनी आसानी से होगा ये सब? देखिए, एक मिनट सर। अदिति, देखिए, आपने जो पैंट शर्ट का जिक्र किया, यही वजह थी। जी जी, बोलिए। आपने जो पैंट शर्ट का जिक्र किया, यही वजह थी कि एक आदमी पैंट शर्ट हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह बोलता है, हमारी जैसी बातें करता है, हमारी जैसी परेशानियां हैं और हमारी जैसी परेशानियों को सॉल्व करने का विश्वास दिलाता है। और जनता जो जनार्दन होती है उसे एक दिन, उसने 10 साल का समय दिया, 10 साल का समय दिया,
लेकिन उस 10वें जो आखिरी साल था उस दिन ये महसूस हुआ कि भले ही पैंट शर्ट पहनता है, अब ये हमारे जैसा नहीं है। लेकिन इसके इतर दूसरी बात ये है कि देखिए, जब ये इस तरह के बड़े काम होते हैं, यमुना की सफाई, हमने गंगा की सफाई के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उसके कई हद तक प्रयास हुए, उसके लिए एक अलग मंत्रालय तक बना, लेकिन आज भी हम ये नहीं कह सकते कि 80% वो काम हो पाया। ये बहुत बड़े काम है जी। इसके अभी तो 3 सीवेज अंदर जाते हैं, बहुत बड़े काम है, लेकिन ये काम संभव हो सकते हैं 2 चीजों से। एक विल पावर, दृढ़ शक्ति जो आपकी होती है, दूसरा हो सकता है सिस्टम से। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां सिस्टम साथ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास चाहे फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे टेक्निकल सिस्टम हो, चाहे फिर उन तमाम तरीके की चीजें हो। अब आप देखिए, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आप इसको देख लीजिए कि आपने चुनाव जीता, सारी रेवड़ियां और ये तमाम है, ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है जिसके लिए 2 घंटे की जरूरत है। लेकिन मुझे याद है, मैं कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा से मिली थी और हमने उनसे यही सवाल किया था कि सर, ये रेवड़ियों का सिस्टम आप आगे बढ़ाते रहेंगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस रेवड़ियों के सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने पिछले बिहार चुनाव का जिक्र किया और कहा कि जब हम चुनाव मैदान में उतरे तो विपक्ष ने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। टेक्निकली मैं जानता हूं 10 लाख नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन हमारे पास 2 विकल्प हैं। घर घर जाकर ये समझाया जाए कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, 10 लाख नौकरियां नहीं देंगे, या हम ये कह दें कि ठीक है, हम 12 लाख नौकरियां देंगे। तो उन्होंने बहुत जेन्युइनली इसे एक्सेप्ट करते हुए कहा कि कई बार हमें सामने जो पार्टी होती है, वो जो बातें करती है, हम जनता को समझाने के बजाय हमें एक लंबी लकीर खींचनी पड़ती है, और इसे राजनीति कहते हैं। और इसे कहते हैं कि भाई वास्तविकता से परे घोषणाएं जो चुनाव में होती हैं, उनमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तविकता से परे होती हैं। लेकिन 370 राम मंदिर, ये भी इम्पॉसिबल चीजें लगती थी कि 70 साल में नहीं हुआ, 27 साल में महिला आरक्षण बिल नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए एक बार फिर टाइम दिया है। मुझे दोबारा मौका देंगे तो हम इतिहास पे ही बात करेंगे कि कैसे 3 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी में, इसी दिल्ली में। जी बिल्कुल। अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, जरा बताइए, सबसे पहले तो रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं जो उनको अभी फेस करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भाई 8 मार्च से 2500 रुपए महिला के खाते में चले जाएंगे महिला दिवस से। अब उसको तो मुश्किल से 20 दिन भी नहीं है। क्या इतनी जल्दी ये पॉसिबल होगा? देखिए विजेंद्र, मैं अदिति नागर की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो दिल्ली का जो बजट है वो 70,000 करोड़ का है और उसमें 15,000 करोड़ घाटे का बजट है। और जब आपने अभी प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया कि क्या नाम से 8 मार्च को जो उनके खातों में आ जाएंगे प्रत्येक महिला के 2,500 रुपए, तो जो दिल्ली में जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 72 लाख रुपए है। तो मैंने हिसाब लगाया कि यदि 72 लाख महिलाओं को क्या नाम से 2500 रुपए आप देते हैं तो आपको 21,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा सालाना। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चुनौती होगी रेखा गुप्ता के सामने वो ये होगी कि क्या नाम से आप किस प्रकार से इसको क्या नाम से जो चुनावी आपने वादे किए हैं। विजेंद्र, मैंने ये तो एक उदाहरण दिया है 2500 रुपए महिलाओं का, जिसपे 21,000 रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे, पुजारियों ग्रंथियों को पैसा देंगे और क्या नाम से सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। तमाम घोषणाएं हैं जिनको हम देखते हैं कि यदि इनको पूरा करते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती होगी और 70,000 करोड़ रुपए का कुल क्या नाम से दिल्ली का बजट है। ठीक है मित्तल साहब, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी, आज हमने प्रोग्राम को दिया है नाम करप्शन पर वार, यमुना का उद्धार। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से चाहे शीश महल का इशू हो, लीकर स्कैम हो, बाकी स्कैम की बात हो, बीजेपी की सरकार वहां पर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक बड़ी कार्रवाई होती नजर आ सकती है? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है और जनता जिसको जनादेश देती है, इसलिए जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आज जो मुख्यमंत्री और मंत्री जिन्होंने शपथ ली उन सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के नाम पे जो वादे किए गए,
जो अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए गए, जो दिल्ली के उत्थान के लिए किए गए। आप तो दिल्ली के बहुत ही पड़ोस की सीमा के व्यक्ति हैं और आप जानते हैं कि किस प्रकार से युवा की सांसें हाँफ जाती है। बहुत सी मुद्दे हैं, देश की राजधानी है, देश का गौरव है, इसलिए तमाम वो जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहे वो पूर्ण करेगी। जो मुख्यमंत्री ने आज यमुना की जो पूजा अर्चना की और जाके उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया, हम आशावादी हैं, हम उम्मीद करते हैं एक महिला है, भरोसा करेंगे और वो अपने संकल्प को पूरा करेगी। लेकिन आदित्य नागर जी ने जो बात कही, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो जो अन्य दल हैं जो वादे कर रहे हैं उनसे हम और बड़े वादे कर दें, या फिर हम जनता को जाके समझाएं। लेकिन पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता को समझाने में असफल हुई और गुमराह करने में कहीं सफल हो रही है। ऐसी शंका जो जाहिर हो रही है, मुझे उसका बड़ा दुख लग रहा है कि क्या दिल्ली अपने आप को पूर्ण ठगी हुई से महसूस करेगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के हाथ में रही, चाहे वहां पे डीडीए हो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, दूसरे अन्य विभाग हो, कई महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वो केंद्र सरकार के अधीन सीधे थे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है और जनता ने ये महसूस किया कि ये जो बार बार एलजी और मुख्यमंत्री का झगड़ा है, इससे नितांज पाके और इस देश की राजधानी को विकास के पथ पे ले जाया जाए। जो पूर्व मुख्यमंत्री महिला शीला दीक्षित जी के टाइम में जो दिल्ली बनी, जो ब्रिज बने, जो मेट्रोज बनी, जो आप तमाम सब लोग उसके साक्षी हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि देश की राजधानी फिर एक बार चमकेगी और भाजपा ने जो वादे किए हैं उनको पूर्ण करके जनता के बीच में अपने वादों का संदेश देगी। कुछ कहना चाह रही है अदिति? एक तो आरसी चौधरी साहब, बहुत समय हो गया, मैं भी आपको बधाई देना चाहती हूँ। आप लोग, आपकी पार्टी भी कुछ देश में ऐसा काम करे किसी राज्य में जहां पर हम भी आपको बधाई दें, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस पार्टी की सरकार अभी आई है, इतना बड़ा मैंडेट आया, मुझे समझ में नहीं आता, आप जनता को जनार्दन मानते हैं, फिर उसी जनता के मैंडेट पर सवाल खड़ा कर देते हैं। किससे मना किया था आपको चुनाव में उतर के जनता के घर ना जाके, घर घर जाकर दरवाजे खटखटा के शीला दीक्षित के कामों को याद दिलाने के लिए? क्यों नहीं किया? क्यों राहुल गांधी 28 जनवरी को चुनाव अपनी सभाएं शुरू करते हैं? क्यों घर में बैठ जाते हैं सब लोग? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे की यात्राएं कम होती हैं? आप लोग काम तो कीजिए, तब जाके सवाल उठाइए जेपी नड्डा पे, अमित शाह पे, नरेंद्र मोदी पे या रेखा गुप्ता पर। आपके पास पूरा मौका था, किसी ने हाथ रोके थे आपके? जाते आपके 2% वोट बढ़ा है, 0 सीटें आई हैं, उसके बावजूद अगर आप पहले ही दिन ये सवाल उठा रहे हैं, आप कर देते जमुना, आप कह देते पोल्यूशन कैसे कम करेंगे। फिर भी मैं ठीक है, लेकिन अदिति मेरा सवाल ये कि भाई करप्शन पर वार क्या वाकई में मुमकिन होगा? क्योंकि मैं फिर कंफ्यूज हुआ जब ये कहा गया कि भाई जो शीश महल है उसको म्यूजियम बनाएंगे। अब जैसे ही ये कहा गया रेखा गुप्ता की तरफ से, मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अभी तक तो ये कहा गया था कि भाई करप्शन किया गया है उसके जरिए, तो हम ये दिखाने के लिए म्यूजियम बनाएंगे कि देखिए करप्शन की इमारत है, या फिर वो एक नायाब नमूना बनाया गया है कि हम उसको टिकट लगाकर दिखाएंगे कि देखिए क्या बेहतरीन बना है। अगर क्या बेहतरीन बना है तो फिर करप्शन कहां है? देखिए, इससे ही शायद ये राजनीति है, क्योंकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य को जीतने की कोशिश करती है। यमुना मैया की आरती आज जो पूरी कैबिनेट गई है, ये पहले भी जा सकती थी, बतौर कैबिनेट नहीं जाते तो बतौर प्रत्याशी जाते, उससे पहले जाते। अब प्रोजेक्शन देना है, आपको यमुना मैया की आरती करनी है, उससे पहले आप कैबिनेट के सारे लोगों में से किसी एक से, सिरसा जी से पूछ लीजिए वो कितनी बार गए, तो जाहिर तौर पे ये मैसेजिंग है, पहली बात। और यमुना मैया की आरती मतलब बिहार को सीधा सीधा संदेश देना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है। दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बड़ी बात यह है कि हर दिन आपको जनता को यह बताना है कि हम नहीं रहेंगे उस शीश महल में, लेकिन हाँ, आप जाके देख लीजिए। तो जाहिर तौर पे इस मुद्दे को जिंदा रखना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कम नहीं, 22 सांसद है, 22 विधायक हैं, और अभी वो 22 विधायक इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा कैसे उठाया जाए। तो जाहिर तौर पे अगर आप बिटवीन द लाइंस कहें तो ये करप्शन है या आप इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी फाइल्स और खुलेंगी करप्शन को लेकर, जिसकी तैयारी पूरी है। चाहे शराब घोटाला हो, अंदरूनी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो संकेत आ रहे हैं कि जो फाइल्स है सेक्रेटरीट में, उसमें बहुत सारी चीजें खुलकर आएंगी। लेकिन शीश महल को जिंदा रखा जाएगा, शीश महल को बार बार ये बताया जाएगा, जब जब कोई आतिशी उठ के सवाल खड़ा करेंगे विधानसभा में, उस दिन शीश महल के को जनता को भेजा जाएगा, वहां पानी पिलाया जाएगा। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा रहेगा जो हमेशा जिंदा रखा जाएगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा। एसपी मित्तल साहब,
यहां एक बड़ी बात की जा रही है कि भाई कड़ी से कड़ी जुड़ गई, मतलब केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी और एलजी साहब बीच में है, और कहा जा रहा है कि अब काम बेहतर तरीके से होगा। मैं जानना चाह रहा हूं क्या वाकई में जो संविधान की शपथ लेते हैं, क्या संवैधानिक शपथ लेने के बावजूद भी क्या पार्टी विचारधारा या व्यक्ति विचारधारा हावी रहती है? देखिए विजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्या नाम से पिछले 11 साल से अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री रहे तो उनका जो रवैया रहा वो केंद्र सरकार के साथ टकराव का रहा। देखिए, जबकि उनको पता है कि ये क्या नाम से केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसको वैसे अधिकार नहीं है जो राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्री को होते हैं, लेकिन वो सीमाओं से बाहर निकले और बराबर वो प्रधानमंत्री को सीधे टारगेट करते रहे। लेकिन पिछले 11 साल से ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश की राजधानी में जो प्रदेश दिल्ली प्रदेश है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कई बार ये दिक्कतें आई। और अब ये क्या नाम से पहला मौका रहा। ये कहा जाता है कि 27 साल से भाजपा ये वापस आएगी सत्ता में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रहते हुए ये पहला मौका है जब क्या नाम से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरा ऐसा मानना है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, हाँ नामे बताइए क्या करप्शन पर वार होगा? और करप्शन पर वार का मतलब है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कड़ी कार्रवाइयां, क्या ये होगी? बड़ा मुद्दा था सर ये। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, होगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, उसमें क्या नाम से आम आदमी पार्टी। अजय चौहान, फाइनल कमेंट आपका। अगर करप्शन पर वार होता है और कार्रवाइयां होती है तो क्या इसे निष्पक्ष कहेंगे या कहेंगे कि नहीं द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष का गला दबाने की? देखिए साहब, जो आप पहले भी देख रहे थे, जो भी जनता को हम लोग जो भी उनको सेवा देने के लिए जो भी वादे करते हैं उसके लिए विल पावर होती है। तो केजरीवाल जी के पास विल पावर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कोशिश की। उस दूसरी चीज़ें तंत्र और यंत्र, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में नहीं थी। ये जनता जनार्दन जानती है कि केजरीवाल जी के हाथ में नहीं थी, केजरीवाल जी के अंदर विल पावर बहुत थी। और फिर भी सर विल पावर बहुत ही, मार्केटिंग पर पैसा बहुत खर्च। जी नहीं, इतना होते हुए भी मैं दो सवाल कर रहा हूं, मुझे वाइंड अप करना है। सर बताइए कितने स्कूल खोले आपने 10 साल में? हमने कितने स्कूल? बहुत स्कूल खोले हुए। एक नहीं खोला सर, एक का नाम बता दीजिए। खोले हुए हैं सारे स्कूल, एक नहीं खोला, एक का नाम बता दीजिए। दूसरा सवाल, कितने सरकारी अस्पताल खोले आपने 10 सालों में? बिल्कुल, हमने मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोले हुए हैं। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक। टेम्पररी व्यवस्था है? नहीं, टेम्पररी व्यवस्था अब आप एक भी अस्पताल नहीं खोला सर, कोई टेम्पररी व्यवस्था नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आरसी चौधरी जी, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी हारी है, हरियाणा में जो कांग्रेस आ रही है, क्या इन दोनों को कोऑर्डिनेट, आप एक इंटरकनेक्ट करते हैं दोनों को? और क्या माने कि इन दोनों हार के बाद एक बार फिर से जो INDI गठबंधन था वो वापस सोचेगा कि राज्य के चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव को भी गठबंधन के बिना लड़ना फिलहाल के लिए बड़ा मुश्किल है? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से गठबंधन को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेता होते हैं, वो बैठ के देश के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और हो सकता है करेंगे आगे। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली के चारों जितने भी जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली खुद के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम भी रही। देश की उन्नति ही देश के हर व्यक्ति की उन्नति है। इसलिए आज के दिन सब तमाम लोगों को यही साधुवाद और शुभकामना कि वो उसको आगे बढ़ेंगे। मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जनता के लिए जो वादे किए गए, जो प्रधानमंत्री जी के नाम पे गारंटी दी गई, एक व्यक्ति की गारंटी फेल हो सकती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाम पे दी हुई गारंटी अगर फेल होती है तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कमजोर होती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय चौहान जी, शुक्रिया आपका भी। SP मित्तल साहब और अदिति, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन असल परिवर्तन कुर्सी के लिए नहीं है। असल परिवर्तन तब महसूस होता है जब दिल्ली की जनता महसूस करके कहे कि हां, एक बड़ी रेखा खींच दी गई है, रेखा को मुख्यमंत्री बनाकर। नमस्कार।